गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 13 जनवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 13 जनवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं, जो भी हमारे पीडीएफ हैं, साथ ही में जो कोर्सेज और ई बुक हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आप जाकर डायरेक्टली यहाँ से भी परचेस कर सकते हो। और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा दैट वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस हर साल कौन सी डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बनता है 10 जनवरी को। फिर बात करें उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। पंखुड़ी पोर्टल की अगर हम बात करते हैं, जिसको रिसेंटली 2026 जनवरी में लॉन्च किया गया, किससे एसोसिएटेड है, तो ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। अभी जो है उड़ीसा का एक सिटी है, दैट इज़ पुरी, जो कि बन चुका है भारत का पहला ऐसा सिटी जहाँ पर जो वहाँ के रेजिडेंट्स है वो डायरेक्टली जो टैप वाटर है उसको यहाँ पर पी सकते हैं काफ़ी सेफली, और काफ़ी मतलब अच्छा पानी है, मतलब जो ड्रिंकेबल वाटर है उसको डायरेक्टली टैप से पी सकते हैं। फिर बात करें रिसेंटली एक सीज फायर की अनाउंसमेंट यहाँ पर होती है बाय द सीरियन गवर्नमेंट, फॉलोड बाय द क्लैशेज विद द खुर्दिश फोर्सेज, या फिर आप कह सकते हो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, राइट। अभी जो है भारत ने बिड किया टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके लिए जो चिली कंट्री है, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, उसने यहाँ पे अपना जो है सपोर्ट यहाँ पे शो किया है। फिर बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की, जो कि मनता है 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1915 में जो महात्मा गांधी जी थे, उनका भारत में वो वापस आते फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग की अगर हम बात करते हैं, जिसमें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इनको इनवाइट किया गया था। तो ये किस इशू पे यहाँ पे फोकस करते हैं, तो ये फोकस करते हैं सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को। फिर बात करें, नासा ने अनाउंसमेंट करी है किस चीज़ को लेके, अर्ली रिटर्न ऑफ द क्रू 11 मिशन फ्रॉम द ISS। यहाँ पर क्यों उन्होंने वापस इसको जल्दी बुला लिया है, क्योंकि वहाँ पर जो वन ऑफ द क्रू मेंबर था ना इस मिशन का, उसके सीरियस मेडिकल कंसर्न की वजह से उसको वापस बुला लिया गया इस पूरे मिशन को। उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे अनाउंसमेंट करी रिटायरमेंट से फ्रॉम द क्रिकेट, ये काफ़ी फेमसली हम लोग जानते हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर हैं। फिर बात करें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल गवर्नेंस प्रोजेक्ट वर्थ ₹235 करोड़, तो यहाँ पे ये लॉन्च किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कौन से स्टेट में, दैट इज़ तमिलनाडु में। अभी जो है गवर्नमेंट ने एम किया कि 2030 तक भारत को चाइल्ड मैरिज फ्री यहाँ पे बनाना है। तो ये एम कौन से ईयर का है, 2030 तक। फिर बात करें इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0, यहाँ पर जो ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे आई है वो आई है उत्तराखंड पुलिस की। इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये अप्रूवल मिला है कहाँ पर, कौन से स्टेट में, तो ये मिला है मध्य प्रदेश और असम में। DRDO ने यहाँ पर एक लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट को सक्सेसफुली किया, कौन से उसको मतलब किस इंजन को लेके, तो ये क्या स्क्रैम जेट को लेकर। नलिनी जोशी की अगर हम बात करते हैं, तो अभी इन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स में न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर जीता है। नेशनल यूथ डे की बात करें, मनता है 12 जनवरी को। क्यों, क्योंकि इसी दिन ही स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ऑपरेशन होकर स्ट्राइक की बात करें, रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर यूएस ने मतलब यूएस ने इसको लॉन्च किया है, और ये किस ग्रुप के अगेंस्ट है, तो ये इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट में, ठीक है, यानी कि ISIS के अगेंस्ट में। अभी जो है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ये बन चुकी है फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ द मेघालय हाई कोर्ट, राइट। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, दैट विच कंट्री इज़ द गेस्ट ऑफ ऑनर एट 53rd न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026।
तो 2026 में जो यहाँ पर शुरू हुआ है वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली में 53rd एडिशन, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी कंट्री है? तो ये हो जाएगी यहाँ पे कतर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो कतर है यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री। वहीं बात करें फोकस कंट्री की तो ये हो जाएगी यहाँ पे कौन सी? दैट इज स्पेन। अब 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। फर्स्ट वन इज कि इसका जो है ये एडिशन कौन सा? तो 53rd एडिशन है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का, और 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 18 जनवरी तक चलेगा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। कतर जो है वो यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है, जबकि जो फोकस कंट्री है वो हो जाएगी यहाँ पे स्पेन। इस पूरे फेयर को ऑर्गेनाइज करवाता है एनबीटी, यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कतर की, तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज कतर। इसकी कैपिटल होगी दोहा। करेंसी की बात करते हैं तो कतरी रियाल यहाँ पे करेंसी है। और यहाँ के पीएम की बात करें यानी कि प्राइम मिनिस्टर की, तो वो हो जाएंगे मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। और ऑफिशियल लैंग्वेज ये कौन सी जाएगी? तो ये हो जाएगी अरबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनसन जॉनसन हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट वॉज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो अभी जो है जिनसन जॉनसन ने अपनी अनाउंसमेंट करी रिटायरमेंट को लेकर, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये हो जाएंगे एथलेटिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये है कौन? जिनसन जॉनसन। अभी इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। और ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। और जो एशियन गेम हुए थे जकार्ता में 2018 में, वहाँ पर इन्होंने 1500 मीटर्स में गोल्ड मेडल को जीता था। और इसके अलावा जो रियो 2016 ओलंपिक्स थे ना, वहाँ पर भी इन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी यानी कि DGMS सेलिब्रेटेड इट्स 125th फाउंडेशन डे ऑन विच डेट? तो अभी जो है DGMS ने अपना 125वां फाउंडेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, कौन सी डेट को? तो आंसर होगा यहाँ पे 7 जनवरी 2026, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 7 जनवरी 2026 को यहाँ पर जो झारखंड धनबाद है वहाँ पर ही DGMS ने अपना 125th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। DGMS की बात करें, ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसकी फॉर्मेशन ये होती है 1902 में फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन एंड बिकम द DGMS इन 1962। और DGMS का काम क्या होता है? इट इंश्योर द सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स इन कोल मेटल एंड ऑयल माइंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका काम क्या है, पर्पस क्या है, कब इसकी फॉर्मेशन होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 125th यहाँ पे इसने अपने साल कंप्लीट कर लिए, तो इसलिए जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए, दिस इज DGMS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये आती है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1902 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? धनबाद, झारखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली रिनेम्ड अरलम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी, ये किसने नाम इसका चेंज किया ऑफिशियली? तो ये किया है केरला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली केरला में ये पूरी सेंचुरी है, वहीं पर ही इसको पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से हम लोग जानते थे, बट अभी इसको ऑफिशियली यहाँ पे बटरफ्लाई सेंचुरी नाम इसका रख दिया गया है। कौन सा स्टेट होगा? ये होगा यहाँ पे केरला, तो आपको ध्यान रखना है। तो केरला गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली रिनेम्ड द अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी एंड मेकिंग इट्स द फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इन द स्टेट, ठीक है। और ये जो अगर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई सेंचुरी है, कहाँ पर? केरला में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो इसको रिनेम यहाँ पे किया गया, वो रिनेम किया गया अंडर द नोटिफिकेशन थ्रू दी SRO नंबर 1407/2025। हालांकि दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको इसका नाम ध्यान रखना है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें केरला की, तो ये हमारा एक कोस्टल स्टेट है, आप देख सकते हो, दिस इज़ केरला, जिसके CM यहाँ पर हो जाएंगे पिनरई विजयन। गवर्नर की बात करते हैं तो राजेंद्र आर्लेकर यहाँ की गवर्नर है। कैपिटल की बात करें, तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं तो कोची यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है। फॉर्मेशन होती है 1956 में। ऑफिशियल लैंग्वेज ये हो जाएगी मलयालम। और क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो कथकली और मोहिनी अट्टम
दो काफ़ी फेमस डांस यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हु कंडक्टेड एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ सांझा शक्ति अ जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज एट द डिगी हिल्स रेंज। तो ये कहाँ पर हुआ है, जो एक्सरसाइज हुई है सांझा शक्ति डिगी हिल्स रेंज में हुआ है, और ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया किसने, इंडियन आर्मी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम क्या है, सांझा शक्ति बाय द इंडियन आर्मी। तो देखिए, और ये हुई कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा वाले एरिया में इनको किया गया है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि किसके द्वारा, दैट इज़ बाय द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थ्योरी फॉर्मेट के साथ साथ एमसीक्यू फॉर्मेट में भी ये ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है बाय दिस 8815306208 पर। यहाँ पर आपको 3000+ क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो आपको व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, रातापानी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। न्यूज़ में है क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के सीएम उन्होंने अनाउंसमेंट करी है दैट रातापानी टाइगर रिजर्व विल बी नेम्ड आफ्टर आर्कियोलॉजिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाखनकर के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है। और रातापानी की बात करें तो आपको रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूज़ में है ये टाइगर रिजर्व, तो आपको इसकी लोकेशन, इसका स्टेट ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करें मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, तो कैपिटल है इसकी भोपाल। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो इंदौर यहाँ की लार्जेस्ट सिटी, और काफ़ी स्वच्छ शहर भी इसको यहाँ पे कई बार इसको जो है ये टाइटल मिलता आ रहा है। फिर बात करें फॉर्मेशन की, 1956 में फॉर्मेशन होती है। निकनेम क्या है इसका, हार्ट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर है हिंदी। 5 स्टेट से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, दैट इज़ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। एंड वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट है, एंड साथ ही में इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात हुई, दैट इज़ रातापानी की, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो आपको कहाना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और पन्ना, ये सभी आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं बात करें कर्नाटका में, तो आपको बांदीपुर, नागरहोल ये सब मिलेगा। राजस्थान की बात करें रणथंभौर, सारिस्का। उत्तराखंड की बात करें, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट के नाम से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि NIDMS, ये यहाँ पर किसने डेवलप किया है। तो ये क्या, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी जो हमारा होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है, कौन है, ये हो जाएंगे यहाँ पे अमित शाह। तो इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस मतलब आईडी की फुल फॉर्म है, यहाँ पे इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। जो भी सिक्योरिटी है, जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसको यहाँ पे डेवलप किया है नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर ऑफ द NSG के द्वारा, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करें NSG की, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। इसमें आप देख सकते हो फॉर्मेशन कब होती है, 1984 में। और इसके अलावा जो यहाँ पर अभी इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो इसके DG हैं वो होंगे B श्रीनिवास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सॉरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेप्टोब्रैंचियम सोमानी एंड लेप्टोब्रैंचियम मेचुका, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखे गए हैं। तो ये है क्या, ये किस चीज़ की स्पीसीज़ है, ये स्पाइडर है, आंट है, फ्रॉग है, स्नेक है, ये क्या है। तो लेप्टोब्रैंचियम सोमानी की बात करें या फिर लेप्टोब्रैंचियम मैचुका की बात करें, तो ये एक तरीके से फ्रॉग है यहाँ पे, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखे गए हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो क्या है ये, तो ये है यहाँ पे फ्रॉग।
तो साइंटिस्ट लेड बाय फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया, नाम है एस.टी. बीजू, तो उन्होंने 2 न्यू फ्रॉग की स्पीसीज़ को यहाँ पे डिस्कवर्ड किया फ्रॉम दी माउंटेन रीजन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं कि लेप्टोब्रांचियम सोमानी न्यूज़ में देखा गया तो ये है क्या, तो आपको ध्यान रखना है तो ये है यहाँ पे फ्रॉग की स्पीसीज़, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है क्या है ये, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे फ्रॉग। फिर है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म टू एम्पावर डिजिटल क्रिएटर अक्रॉस इंडिया, तो किसने यहाँ पे इसको लॉन्च किया क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म को, तो इसको लॉन्च किया प्रसार भारती ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो प्रसार भारती ने रिसेंटली लॉन्च किया है क्रिएटर्स कॉर्नर्स ऑन दी डीडी न्यूज़ टू एम्पावर डिजिटल क्रिएटर्स अक्रॉस इंडिया। ये काफ़ी डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे शोकेस करता है कंटेंट को विच इज़ क्रिएटेड बाय द इंडिपेंडेंट डिजिटल क्रिएटर्स ऑन द नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। और ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे वो एम करता है ताकि जो एक डिजिटल इकोनॉमी है उसको प्रमोट कर सके, ताकि जो क्वालिटी कंटेंट है उसको भी यहाँ पे बढ़ावा मिल सके, और यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो कवर करेगा लाइक न्यूज़ को, करंट अफेयर्स को, इसके अलावा कल्चर, ट्रैवल, क्यूजीन, आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, हेल्थ, ये सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेगा। और मंडे टू फ्राइडे डीडी न्यूज़ पे 7 बजे शाम में ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे टेलीकास्ट किया जाएगा, राइट। प्रसार भारती की बात करें 1997 में फॉर्मेशन होती है, और इसमें जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में आपको मिलेगा हेडक्वार्टर, और इसके जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन है, यानी कि सीईओ तो हो जाएंगे गौरव द्विवेदी। फिर विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशंस इनिशिएटिव, तो किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल यहाँ पे नाम मेंशन है तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्च द डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव एट द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इन गुवाहाटी, और एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है जो कि प्रमोट करता है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। तो याद रहेगा कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे मनता है 12 जनवरी को, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और ये क्वेश्चन इसलिए हमने डिस्कस किया कि हम इसकी थीम यहाँ पे डिस्कस करने जो कि हो जाएगी, थीम इसकी हो जाएगी क्या, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, तो ये इस बार की 2026 की यहाँ पर थीम है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जनवरी की, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करी ग्लोबल फैमिली डे या फिर डीआरडीओ का फाउंडेशन डे, दोनों ही मनते हैं 1 जनवरी को। रानी वेलु नाचियार की बर्थ एनिवर्सरी है 3 जनवरी। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन 2026 6 जनवरी। अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे ये बनता है 10 जनवरी को, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 9 जनवरी को मनता है प्रवासी भारतीय दिवस, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विच सिटी होस्टेड द 5th एडिशन ऑफ द ट्राई सर्विसेज वेटरन डे पैरेड इन जनवरी 2026, तो 5th एडिशन यहाँ पे किसने लॉन्च किया, किस सिटी ने होस्ट किया है, तो इसको यहाँ पे होस्ट किया है मुंबई ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुंबई में ये है, मतलब मुंबई में, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका 5th एडिशन है 14 जनवरी। वेटरन डे की बात करें 14 जनवरी को बनता है हर साल, और ओवर 500 वेटरन्स इंक्लूडिंग गैलेंट्री अवार्डी या फिर जो ऑक्टो जेनेरियंस हैं उन सबको यहाँ पे पार्टिसिपेट उनको यहाँ पे किया जाएगा। एंड मुंबई इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया टू होस्ट अ सिटी लेवल वेटरन डे पैरेड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या है वेन्यू, दैट इज़ मरीन ड्राइव, मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट विच 2 न्यू प्रीमियम पोस्टल सर्विस वर अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, टू एंश्योर टाइम बाउंड डिलीवरी बाय द इंडियन पोस्ट। तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 इन 2 प्रीमियम पोस्टल सर्विस को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 ensure delivery within 24 hours and 48 hours respectively, and the service were announced by the जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है, और ये अनाउंसमेंट हुई है मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा द हु चेयर द 9th अपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ द नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर विच इज़ हेल्ड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में एक 9th एडिशन हुआ है एपेक्स लेवल मीटिंग का नार्को कोऑर्डिनेशन
सेंटर। तो ये इसको किसने चेयर किया? तो इसको चेयर किया हमारे देश के जो यहाँ पे होम मिनिस्टर हैं, दैट इज़ अमित शाह ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह चेयर द 9th एपिक्स लेवल एंड कॉर्ड मीटिंग एट विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। ऑन द ओकेशन ही इनॉग्रेटेड द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस इन दी अमृतसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। फिर है परम शक्ति रिसेंटली लॉन्च बाय आईआईटी मद्रास इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो परम शक्ति की बात करें, इंस्टीट्यूट कौन सा? आईआईटी मद्रास है। ये है क्या? तो एक तरीके से एक सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है विद 3.1 पेटाफ्लॉप कैपेसिटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो आईआईटी मद्रास ने इसको लॉन्च किया है और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है विद द पीक परफॉर्मेंस ऑफ द 3.1 पेटाफ्लॉप्स। इसको यहाँ पे बिल्ड किया इन द कोलैबोरेशन विद दी सीडेक एंड बेस्ड ऑन दी रुद्र सर्वर सीरीज। याद रखना है परम शक्ति के बारे में। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, द केस कंसर्निंग alleged genocide against the Rohingyas Muslim currently being heard at the International Court of Justice was filed by which country? तो अभी जो है यहाँ पे ICJ में यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ पे बात चल रही है रोहिंग्यास मुस्लिम को लेके। तो किस कंट्री ने यहाँ पे केस फाइल किया? तो ये क्या है? गैम्बिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ बिगन हियरिंग टू डिसाइड वेदर म्यांमार्स कमिटेड जिनोसाइड अगेंस्ट द रोहिंग्यास मुस्लिम। तो इसी चीज़ को लेके यहाँ पे ये पूरा केस चल रहा है एंड द केस रिलेट्स टू द 2017 मिलिट्री क्रैकडाउन दैट फोर्स्ड 100 of the thousands of the रोहिंग्यास टू फ्ली टू बांग्लादेश। तो इसी चीज़ को लेके यहाँ पे पूरा केस चल रहा है और इस चीज़ को यहाँ पे फाइल किया किसने? गाम्बिया ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें गाम्बिया देश की तो आप यहाँ पे इसकी लोकेशन को देख सकते हो, दिस इज गाम्बिया। कैपिटल क्या होगी? बैंजुल इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या होगी? तो करेंसी है गैम्बियन डेलेसी। और प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हो जाएंगे आदमा बैरो, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है रोहिंग्यास मुस्लिम के बारे में। और किस कंट्री ने केस फाइल किया वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा PSLV C62 मिशन के बारे में। अभी रिसेंटली इसरो ने इसको लॉन्च किया 2026 में। ये किस प्राइमरी पेलोड को यहाँ पे कैरी कर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-N1, इसको यहाँ पे ये कैरी कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला इसका PSLV C62। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसरो की बात करें 1969 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। और इसके अलावा अभी जो चेयरमैन है वो जाएंगे V नारायणा। फिर है विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। तो अब इसका सेकेंड एडिशन यहाँ पर हुआ है। गोखला बीच हम लोगों ने देखा था दीव में और इसी को यहाँ पर टॉप किया कर्नाटका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 टॉप किया है कर्नाटका ने। और कहाँ पर हुए थे? दीव में ये हुए थे। और यहाँ पर जो कर्नाटका है उसने जीते हैं 11 मेडल्स, जिसमें कि 3 है यहाँ पर गोल्ड, 2 है यहाँ पर सिल्वर और 6 हो जाएंगे यहाँ पे ब्रॉन्ज। इसके बाद फिर आते हैं तमिलनाडु, फिर आते हैं मणिपुर, उसके बाद फिर आते हैं मध्य प्रदेश, चंदन हरियाणा। ठीक है, तो ये आपको टॉप 3 स्टेट्स के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है किसके बारे में? 53rd एडिशन ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026। इसका जो यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर है वो कौन सा देश है? तो वो है कतर। फोकस कंट्री की बात करें ये हो जाएगा यहाँ पे स्पेन। जिनसन जॉनसन कौन सा स्पोर्ट? तो ये यहाँ पे एथलेटिक्स, अभी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। DGMS का 125th फाउंडेशन डे कौन सी डेट को? 7 जनवरी 2026। अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कौन से स्टेट में? तो ये केरला में आपको देखने के लिए मिलेगी। सांझा शक्ति किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ये यहाँ पे जो है किसने लॉन्च किया? तो आपको ध्यान रखना है ये यहाँ पे लॉन्च किया है बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने। लेक्टोब्रेंचम सोमानी एक तरीके से फ्रो की यहाँ पे स्पीसीज़ है। क्रिएटर्स कंसर्न प्लेटफॉर्म प्रसार भारती आप लोगों को ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। नेशनल यूथ डे 12th जनवरी
थीम है इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। 5th ट्राई सर्विस वेटरन डे पैरेड कहाँ पर, मुंबई में ये देखने के लिए मिली है। स्पीड फोर्स 24 एंड स्पीड फोर्स 48 किसने लॉन्च किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। 9th एपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ द NCORD, इसको अमित शाह ने लॉन्च होस्ट किया है। परम शक्ति एक सुपर कंप्यूटिंग डिवाइस है, सिस्टम है, लॉन्च बाय द IIT मद्रास। रोहिंग्यास मुस्लिम का केस यहाँ पे सुना जा रहा है ICJ में, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और केस फाइल किया है गाम्बिया ने। और PSLV C62 किसको यहाँ पे कैरी कर रहा है, ये कैरी कर रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS N1 को। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का सेकेंड एडिशन टॉप किया है कर्नाटका ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा देश यहाँ पे फर्स्ट कंट्री बना है इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो ये बना है भारत बाय सरपासिंग चाइना। और आज आपको बताना है कि डस्ट एक्सपेरिमेंट किसका था, क्यों न्यूज़ में है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में जो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टार्टिंग GK प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।